ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 18 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठी बच्ची, कालों का काल बाबा आया है। बाबा कहते हैं, बच्चे कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे ना। बाबा है कालों का काल। बाबा ने कहा मन मना भव के मंत्र से ही काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? बाबा बोले, हे रूहानी यात्री, तुम देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता, और कोई दे नहीं सकता। बाबा ने कहा ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह बाबा ही हम बच्चों को देते हैं और कोई दे नहीं सकते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी ना। इस गीत में आगे है, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और सहाय नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो। तो ये किसकी महिमा है? शिव बाबा की महिमा है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। वो है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं, और सबका बाप भी एक है, वो है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वो है हद का वर्षा, और ये है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं, बेहद का बाप सबका एक है, परमात्मा सबका पिता है, और वो परम पिता है, तो परम पिता एक है। बाबा ने कहा, उससे ही हम बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा तो लौकिक माँ बाप से मिलता है, लेकिन जो सुख है, शांति है बाबा से, वो हम बच्चों को मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इसलिए उसको शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर कहते हैं, क्योंकि बेहद की प्राप्तियां हैं। वो है निराकार, उनका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः। वो है ऊंचे ते ऊंचा। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहाँ ही रहते हैं। वो है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। तो उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता, सुख करता है। यह भारतवासी जानते हैं। यह दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते, हे भारतवासी,
तुम विश्व के मालिक थे। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते, हे भारतवासी तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब वह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। तो कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती है सदगति। सर्व का सदगति दाता बाप जब तक न आए तब तक सदगति हो न सके। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। बाबा कहते बच्चे इस समय पतित दुनिया है, कोई भी पावन नहीं। भले सन्यासी पवित्र बनते, परंतु फिर भी उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है, विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का तो है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर ले जाते हैं। इसको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं सुप्रीम रूह है शिव बाबा, परम आत्मा, और आत्माओं का ही ज्ञान देते हैं बाबा हम बच्चों को, इसलिए उसको कहते हैं रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाबा कहते यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता तो एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है, बाबा कहते हैं ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंचा है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे ऊंचे से ऊंचा है रूहानी बाप, जो रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी तो काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। शिव बाबा है कालों का काल महाकाल, क्योंकि भक्ति में कहते हैं काल सबको ले जाएगा।
तो इसका काल आ गया, इसका समय आ गया जाने का, शरीर छोड़ने का। शिव बाबा आते हैं तो सभी मनुष्य आत्माएं पुराने शरीर रूपी वस्त्र छोड़ परम धाम घर जाती हैं, इसलिए उसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वह तुमको काल पर विजय पहनाते, नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली में है, इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं, अभी तो ये है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम बच्चे जानते हो, गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आता हूँ तो तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर ब्राह्मण से देवी देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते जो पहले पहले सतयुग में आते हैं, मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। तुम भारतवासियों ने, बाबा ने कहा मैक्सिमम 84 जन्म भारतवासियों ने लिए और मिनिमम 1 जन्म। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाबा कहते ज़्यादा से ज़्यादा जन्म तुम बच्चे लेते हो जो देवी कुल की आत्मा होंगी ना, और जो साधारण लास्ट में आने वाली आत्मा है वो कम से कम 1 जन्म लेती है। बाप बिगर किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है ना, बुद्धि परम धाम में चली जाती है पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से। जब भगवान को नॉर्मल रूप से याद करते हैं तब भी ऐसे ऊपर मुंह करके याद करते, हे भगवान ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। तो बाबा कहते हैं बुद्धि ऊपर ही चली जाती है, क्योंकि इतनी तो समझ है कि परमात्मा ऊपर में है। तो बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है। सदगति सतयुग को और दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते। बाबा कहते हैं बच्चे स्कूलों में तो आधी सिखाते हैं। स्कूलों में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी मिलती है वो 2500 साल पुरानी मिलती है, तो आधी हुई ना, कल्प की आधी हो गई। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे ये किसी को भी पता नहीं है, चित्र तो बरोबर है। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डायनेस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डायनेस्टी इतना समय चली, इस्लामी फिर उसके आगे चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है।
भारत ही हेल और हेवन बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई मरता है तो क्या कहते हैं, फलाना स्वर्ग पधारा, स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते तो है नहीं। नर्कवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई, लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में यह शास्त्र आदि तो होते नहीं, यह सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी तो नीचे उतरनी ही है। बाबा कहते चढ़ने का समय सिर्फ इस समय का है, संगम का, वो भी कल्प के संगम का, जब हम बच्चों को लिफ्ट मिलती है। पावनी का सतयुग से लेकर कलयुग तक तो सीढ़ी उतरनी ही है, क्योंकि हर चीज़ नई से पुरानी होती है। तो बाबा ने कहा ऐसी सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कॉपर एज में आए ना, कॉपर एज में आ जाते हैं, आत्मा तांबे जैसी बन जाती है, कॉपर की अलाई पड़ी और इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बख्श बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। सबसे मुख्य बात जो हम बच्चों को अभ्यास करना है पक्का। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए, अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़ जड़ी भूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में राम राज्य है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते, न आत्मा को न परमात्मा को जानते। बाप समझाते हैं आत्मा तो एक स्टार है, ज्योति बिंदु है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, उसको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेजफुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। तो बाप में जो ज्ञान है वो ज़रूर सुनाना पड़े। बाबा में ही सारा ज्ञान है, सुनाना क्यों पड़े? क्योंकि फिर से नई सृष्टि की कलम लगनी है, इसलिए बाबा आकर वो ज्ञान देते हैं। बीच में नहीं देते, क्योंकि बीच में तो प्रोसेस चालू है ना। पहले बीज से धीरे धीरे तना निकलेगा, फिर और पत्ते बढ़ेंगे। जब वो बिल्कुल झाड़ जड़ीबूट हो जाता है तब दोबारा से कलम लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तब बीज रूप बाबा वो ज्ञान देते हैं। तो ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं।
तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। बाबा ही आकर हम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है। तो भारत में प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाबा ने कहा बच्चे अभी तो नर्क है, स्वर्ग में कोई कैसे जा सकते हैं, क्योंकि सब पत्थर बुद्धि हैं। तो पत्थर बुद्धि स्वर्ग में कैसे जाएंगे। इसलिए बाबा आकर सबको पहले पारस बुद्धि बनाते, शुद्ध करते, तब वहाँ जाने लायक बनते हैं। बाबा कहते मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात लेके आऊँगा ना। तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते, आत्माओं को बाबा हम नॉलेज दे रहे हैं। बाबा ने कहा ये नॉलेज कोई नहीं दे सकता और बाबा के सिवाय, क्योंकि कोई भी आत्माओं का पिता है ही नहीं, सभी आत्माएं हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई, पिता तो एक ही परमात्मा है, वही बता सकता है सारा। तो बाबा ने कहा तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। माँ में कम याद करो, भगवान वांच गीता का भगवान तो शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण है। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। बाबा कहते हैं कृष्ण की आत्मा भी अभी ज्ञान सीख रही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। माना हर कर्म श्रीमत प्रमाण करना है, तभी काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। अपने को आत्मा समझ आत्माओं को ज्ञान देना है। वरदान दिया बाबा ने, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। बाबा बोले जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति
आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते हैं स्वयं भी उस स्थिति का अनुभव करो और आपके अच्छे वाइब्रेशन से अन्य आत्माएं भी उस चीज़ को महसूस करें। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। कई बार क्या होता है, सिर्फ प्रभाव में आ जाते हैं, फलाने बड़े अच्छे, फलाने बड़े अच्छे, बड़े अच्छे, बड़े अच्छे। अरे खुद भी तो अच्छे बनो। अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं में वो अच्छाई धारण करनी है। कभी किसी की अच्छाई के प्रभाव में नहीं आना है। इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जिनका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिनका साथी है भगवान उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज़ हैं, न ईश्वर सर्वव्यापी है। क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख स्वरूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। बाबा कहते हैं, मम्मा समझाती हैं कि इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आते तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं, बाकी उनकी याद सभी के दिलों में ज़रूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो ज़रूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उसका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माएं और परमात्मा दोनों इस खेल में पार्ट हैं। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। भले वो सबका सुख दाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते उन्हों को ही साथ मिलता है, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं बोले सबका सुख दाता है, पर सुख का अनुभव उसी आत्मा को होगा ना जो संपर्क में होगी उसके। जैसे सूरज रोशनी दे रहा है, शक्ति दे रहा है, लाइट दे रहा है, लेकिन अंधेरे कमरे में बैठे रहो तो कैसे देगा? जब उसके सामने जाओगे तभी तो मिलेगी ना। तो ऐसे ही मम्मा समझा रही कि भगवान जो है वो सुखदाता है, पर प्रैक्टिकल में उनको मिलती है जो उसका सहारा लेते हैं ना। जो अपनी दुनिया में मगन बैठे हैं उनको थोड़ी उसका सुख का अनुभव होगा। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है, भले वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुए, परंतु ओह आश्चर्यवत दुनिया इसको न जानने के कारण उनका साथ नहीं लेती है ना, क्योंकि अपना देहाभिमान है। देहाभिमान की दीवारें बंधन इतने हैं विकारों के, तो तोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ लें तो मदद देने में मशहूर हैं। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे ना। भगवान जो है दुनिया में भी कहते हैं हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। तो अगर बाबा कहते हैं बच्चे अगर हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं तो भगवान भी मदद करते हैं। तो वह संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा,
सार है मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है ना। बाबा महाकाल है, सबको वापस लेके जाएंगे, इसलिए कहते हैं कालों का काल। तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? बाबा कहते हैं, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्मा अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देते हैं और कोई नहीं दे सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।